साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय हमारे कल्याण मित्र गुरु भंते जी, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोगों ने ओपम संयुक्त का अभ्यास कल को समाप्त किया और आज से हम लोग भिक्खु संयुक्त का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। यानी भिक्षुओं को छोटे बड़े धर्मों का उपदेश जो देते हुए भगवान ने सिखाया है उसके बारे में। उस भिक्खु संयुक्त का पहला सूत्र है मुगलायन सूत्र, या फिर छठ संगायना में उसे कोलित सूत्र भी कहा गया है। ठीक है, तो ये मुगलान सूत्र या फिर कोलित सूत्र, इन दोनों नामों से जाना जाता है। आप लोग, मुझे लगता है इसमें लगभग लगभग सभी लोगों ने गुरुजी, गोयंका गुरुजी की 10 दिन की विपश्यना की होगी, है ना। तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा आर्य मौन के बारे में, कि वहां आर्य मौन का अभ्यास कराया जाता है करके। इस सूत्र में हमको यथार्थ में, सत्य में आर्य मौन क्या है, ठीक है, आज वो लाना कठिन है। इसीलिए वहां पर केवल चुप रहने के लिए ही मौन का इस्तेमाल करते हैं, आर्य मौन कहते हैं, है ना। परंतु आर्य मौन इस शब्द का सत्य अर्थ क्या है, हमको इस सूत्र में जानने को मिलेगा। लाभ ही होगा यदि आप और हमें इस आर्य मौन का, भगवान ने उपदेशित, भगवान के द्वारा प्रेरित किए गए आर्य मौन को बोध करने का मौका मिले। तो इस सूत्र को देखते हैं। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है कि एकं समयं भगवा सावत्य विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में। ये एक समय हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेतवन आराम में विराजमान थे। तत्र को आयस्मा महामुगल नानु भिक्खु आमंत्रेसी। तो मुगलायन भंते जी भी उसी विहार में निवास के लिए थे। तब उन्होंने, मुगलायन भंते जी ने अपने समक्ष जितने भिक्षु थे सभी भिक्षुओं को आमंत्रित किया। आहु सो भिक्खवे, आयुष्मान कहकर कहा है। जब भगवान कहते हैं तो भिक्खवे कहते हैं, परंतु दूसरे भिक्षु जब कहते हैं तब आओ सो कहते हैं। आओ सो भिक्खवंती, तब उन्होंने, भिक्षुओं ने भी आओ सो होते भिक्खु आयस्मतो महामुगलायन बच्चस्सो, तब उन्होंने भी आओ सो कहते हुए ही महामुगलायन बंते जी को उत्तर दिया। आयस्मा महामुगल्लानु एतद वोच, वहां इकट्ठा हुए सभी भिक्षुओं के सम्मुख महामुगलायन भंते जी ने उन भिक्षुओं को इस तरह से कहा। क्या कहा? इदाहं मह्यं आउस इदं इदमह्यं आउसो रहोगतस पटिसल्लिनस एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि। कि मैं जब एकांत में ध्यान साधना कर रहा था, मैं एकांत में बैठकर अपने चित्त को एकाग्र कर रहा था, ऐसे समय में मेरे चित्त में एक विचार उत्पन्न हुआ। मेरे मन में ये एक भाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? आर्यो तुन्नि भाव, आर्यो तुन्नि भाव उच्चते। ये आर्य तुन्नि भाव, तुन्नि भाव यानी आर्य मौन। आर्य मौन करके कहा जाता है ना। हम लोग अक्सर देखते, कई विहारों में लिखा है आर्य मौन का पालन करे। आपने देखा होगा, जो महाराष्ट्र में अनेक उस जगह पर लिखा होता है, विपස්සना केंद्र में लिखा होता है आर्य मौन का पालन करे। यह आर्य मौन क्या है? ऐसा उनके मन में उत्पन्न हुआ। कातम को आर्य तुन्नि भावती, ये आर्य मौन क्या है करके उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। तत्समय होती, तब मेरे मन में इस आर्य मौन क्या है करके चित्त में विचार जागा। क्या जागा? कि इध भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु वितक्क विचारानम उपसमा,
ये मन में उत्पन्न होने वाले वितर्क और विचार, ये दोनों शांत हो जाए। अज्जतं संपसादन चेतसो एकोदिभाव, भीतर ही चित्त के एकाग्र आने पर, एकाग्रता आ जाने पर, अवितक्कं अविचारं, किसी भी तरह का कोई वितर्क नहीं, किसी भी तरह का कोई विचार नहीं, समाधि जन, ऐसी समाधि उत्पन्न हो, प्रीति सुखं, और इस समाधि से उत्पन्न हुआ जो प्रीति का सुख है, ये प्रीति सुख उत्पन्न हो जाए, इसे कहते हैं द्वितीय ज्ञान। ये द्वितीय ध्यान उत्पन्न होना, उपसंपज विहरति, अयं उच्यति आर्यो तुन्नि भावति। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्य मौन। अब ये जो संपूर्ण बात हो रही है, ये मुगलायन बंती जी की चित्त में हो रही है। क्या कहते हैं मुगलायन बंती जी कि मैं एकांत में ध्यान साधना कर रहा था, तब मेरे मन में ऐसा भाव जागा, विचार आया कि ये आर्य मौन लोग कहते हैं, ये आर्य मौन क्या है? तो मन में ही ये भाव जागा कि आर्य मौन तो ये है कि दूसरा ध्यान उत्पन्न हो जाए, द्वितीय ध्यान उत्पन्न हो जाए। तो कैसा है द्वितीय ध्यान का? द्वितीय ध्यान किस तरह का है कि जहां पर किसी भी प्रकार का कोई वितर्क विचार नहीं, यानी उस समय विपश्यना नहीं कर सकते, वह एकाग्रता की साधना है। वितर्क विचार यह विपश्यना में है ना, कि अच्छा ये अनित्य, ये दुख, इस तरह से देखने का, इनके भी परे जाकर है। वो बिल्कुल एकांत शांत है, चित्त की एकाग्रता का ध्यान है। ठीक है, आर्य मौन उसे कहते हैं कि जहां पर संपूर्ण विचार वितर्क दूर हो जाए और भीतर ही चित्त एकाग्र हो जाए, इस किसी भी विचार विमर्श के परे जाकर, किसी भी चित्त में जागने वाले कोई भी वितर्क हो, कोई भी विचार हो, यहां तक कि मैत्री में भी, मैत्री का भी द्वितीय ध्यान है, परंतु उसमें भी ये विचार नहीं जागता कि सब बेसत्ता सुखी हो, फिर इसमें ये कौन है, वो कौन है, ये कुछ नहीं जागता। उसमें केवल चित्त का एकाग्र भाव होता है, सभी प्राणी सुखी है, हो, इतना ही उसके मन का भाव होता है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का वितर्क नहीं होता, कोई भी प्रकार का विचार नहीं होता। इस तरह से जो समाधि प्राप्त हुई है, ये प्रथम ध्यान के बाद ही मिलती है। इस तरह से प्राप्त जो समाधि है, वे द्वितीय समाधि प्रीति सुख से युक्त द्वितीय ध्यान है। इसी को मुगलायन भंती जी ने आर्य मौन कहा। जब सो ख्वाहंग आओ सो वितक्क विचारानंग उपसमा, तब मैंने भी, अब मुगलान भंती जी आगे कहते हैं कि तब मैंने भी इन वितर्क विचारों को दूर करके अज्जतं संपसादं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीति सुखं द्वितीयं ज्ञानं उपसंपज विहरिं। तो उनके मन में आया कि मैंने भी इस वितर्क विचार को दूर करके आध्यात्मिक चित्त की एकाग्रता को, यानी भीतरी चित्त की एकाग्रता को उत्पन्न कर अवितर्क, वितर्क विचार रहित समाधि से उत्पन्न द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर कर विहार करना चाहिए। तत्समयंगाउसो इमिना विहारेन विहरतो। तब मैं इस तरह से तब मैं इस तरह से ध्यान करने लगा। कैसे करने लगा? कि वितक्क सहगता, वितर्क के साथ में। अब उनके मन में क्या आया कि मैं वितर्क विचार रहित ध्यान करूं, परंतु यानी करना चाहिए करके लगा। तब उन्होंने कोशिश की, आरंभ से कोशिश की कि मैं करूंगा, और वितर्क सहगता, परंतु वितर्क के साथ में संज्ञा मनसिकारा समुदाचरन्ति, वितर्क के साथ में उन्होंने संज्ञा को, यानी पहचान करते करते मनसिकार करने का आरंभ किया। उस तरह से किया। अथ को मंग आओ सो भगवा इद्दिया उपसंकमित्वा एतदवोच। तब भगवान बुद्ध जी उनके सम्मुख रिद्धि भाव से उत्पन्न हुए। रिद्धि भाव से यानी, अब मुगलायन भंते जी उस समय शायद हो सकता है अपने कमरे में ध्यान के लिए बैठे हो, किसी वृक्ष के नीचे ध्यान के लिए बैठे हो, भगवान कहीं और अन्य जगह पर है, जेतवन में ही, परंतु किसी और जगह पर हो, परंतु अपने शिष्य को सिखाने के लिए, बताने के लिए,
तथागत रिद्धि भाव से वहां उत्पन्न हुए और मुगलायन को कहा, मुगलान मुगलान माँ ब्राह्मण, हे मुगलायन, हे मुगलायन, हे ब्राह्मण, आर्यं तुन्नि भावं पमादो, आर्य मौन के लिए प्रमाद मत करो। आर्य तुन्नि भावे चित्तं संठापे ही, आर्य मौन को जगाने के लिए चित्त को स्थापित करो। आर्य मौन को पाने के लिए चित्त को लगाओ। आर्य तुन्नि भावे चित्तं एकोदि भावं करो ही, आर्य मौन के लिए चित्त को एकाग्र करो। आर्य तुन्नि भावे चित्तं समादहाति, आर्य मौन को धारण करने के लिए चित्त को उसमें समाहित कर दो, उस पर बिठाओ, उस पर विराजित करो। इसका मतलब क्या है कि मुगलायन भंती जी के मन में आर्य मौन के बारे में बात जागी, परंतु वे आर्य मौन का अभ्यास नहीं कर रहे थे, यानी द्वितीय ध्यान का अभ्यास उस समय नहीं कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं ध्यान करते समय हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। चित्त का उठना, इधर से उधर भागना, ये सारे विचार होते हैं। विपश्यना में इस सारे विचार को चित्तानुपස්සना ध्यान करते करते हम लोग क्या कहते हैं, विक्षिप्तं चित्तं पजानाति। जब मन यहां वहां भाग रहा है, तब मन को, यदि विपश्यना कर रहा है, समझ की साधना कर रहा है तो नहीं, जब विपश्यना कर रहा है तो क्या करते हैं कि उस समय केवल मेरा चित्त इस समय विक्षिप्त है, यह मेरे काबू में नहीं है, यह इधर से उधर भाग रहा है, ऐसा चिंतन करने करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चित्तानुपස්සना का ध्यान। ठीक है, कि चित्त विक्षिप्त हो गया, चित्त अभी मेरे काबू में नहीं, चित्त भाग रहा है। हाँ, कई बार होता है अंतर्मुख हो जाता है चित्त, अपने ही भीतर बिल्कुल संकुचित हो जाता है ना। तो उस तरह के चित्त को देखना विपස්සना का भाग है। परंतु यहां यहां जो है वह वितर्क विचार के साथ में, मुगलान मत जी किसी अन्य तरह का अभ्यास कर रहे हो। भगवान क्या कहते हैं कि हे मोगल लायन, हे मोगल लायन, हे ब्राह्मण। भगवान भिक्षु को ब्राह्मण कर कर पुकारते हैं उस समय और कहते हैं कि प्रमाद मत करो। समत ध्यान को पाने के लिए आलस्य, प्रमाद नहीं। ऐसा नहीं कि मैं केवल विपश्यना नहीं, विपश्यना करते समय ध्यान की अवस्था अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ऐसा समझना चाहिए। विपश्यना और समत, ये दोनों ही ध्यान की अवस्थाएं हमारे आसपास होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कोई कहे कि नहीं, मैं केवल आनापान का अभ्यास करूंगा, उतना पर्याप्त नहीं है। आनापान शुरुआत के लिए है, बस केवल शुरुआत के लिए। उसके पश्चात फिर समत की साधना का भी अभ्यास, फिर विपश्यना का अभ्यास। ये दोनों ही तरह से हमें काम करना है। भगवान मुगलान बंती जी को तत्काल कहते हैं कि प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, अपने चित्त को एकाग्र करो द्वितीय ध्यान के लिए, अपने आर्य मौन के लिए अपना मन एकाग्र करो, आर्य मौन के लिए अपने मन को उसमें लगाओ, उसमें बिठाओ करके कहते हैं। तब मुगलान महती जी कहते हैं, सो ख्वा साउ सो अपरेन समयेन, तब मैं थोड़े ही समय के बाद वितर्क विचारानंग उपसमा, वितर्क विचारों का संपूर्णतः समाप्त कर, अज्जतं संपसादं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं पीति समाधिजं पीति सुखं द्वितीयं ज्ञानं उपसंपज विहरामि। तब वो कहते हैं कि कुछ ही समय बाद मैंने अपने चित्त को साधा, एकाग्र किया, भीतर ही एकाग्रता को उत्पन्न कर कर वितर्क विचार रहित, समाधि से संपूर्ण, समाधि से युक्त द्वितीय ध्यान, प्रीति सुख सहित द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर कर रहने लगा। यं हि तं आओ सो सम्मा वदमानो वदेय। यदि तथागत किसी के बारे में यदि कहना चाहे, इस तरह से कहना चाहे कि सत्तारा अनुग्रहितो सावको महाभिन्नतं पे पत्तोति, कि शास्ता ने महा अनुग्रह करते हुए, अनुकंपा करते हुए किसी श्रावक को
इस तरह से सहायता की हो, ममंग ममंग तंग सम्मा वदमानो वदेय, तो वो मेरे बारे में ही कहेगा करके कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहना चाहे कि अभिज्ञाओं को पाने के लिए, या फिर तथागत ने किसी को सहायता की है इस तरह से धर्म को प्राप्त कर लेने के लिए, है ना, कि किसी तथागत ने किसी को प्रेरणा दी है अभिज्ञाओं तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या कहेगा? वो मेरे ही विषय में कहेगा, क्योंकि भगवान अमोघलायन जी को प्रेरित किए कि जाओ द्वितीय ध्यान को करो। द्वितीय ध्यान से आगे क्या है? तृतीय चतुर्थ। उसके बाद क्या है? महारिद्धि, रिद्धियों का ध्यान है ना। तो ये मोगलायन महंती जी को प्रथम ध्यान पर, तो ये शायद हो सकता है मूलतः शुरुआत की अवस्था हो, है ना। इसीलिए वह उनको कहते कि महाअभिज्ञाओं तक पहुंचने के लिए किसी को सहायता की है, तो किसे की है? मुझे की है। सत्तारा अनुग्रहितो सावको महाभिन्नतंग पत्तो, कि गुरु से प्रेरित होकर ही, गुरु के द्वारा अनुकंपा कर ही महामोगलायन बनते महाभिज्ञाओं तक, महाभिज्ञाओं तक प्राप्त हुए हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं करके उनके बारे में कहा जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सुंदर सूत्र है भिक्खु संयुक्त में। हमको ये भगवान के, ये जो भिक्षुगण है, इनके ये जो सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीची पटिपन्न, ये जो गुण क्यों कहे जाते हैं? इन्हीं धर्मों से युक्त होकर किए जाते हैं। इन धर्मों का अभ्यास करने का हमको मौका मिलेगा। तो आर्य तुल्य भाव का अर्थ आज हमको अच्छी तरह से समझ में आया है। क्या है? कि द्वितीय ध्यान की अवस्था को आर्य तुल्य भाव, आर्य मौन कहते हैं। तो उपासक उपासिका गण अपनी ध्यान साधना को पुष्ट करो। हम भिक्षुओं ने भी अपनी ध्यान साधना को पुष्ट करना चाहिए। हम केवल कहे और करे नहीं तो ठीक नहीं होगा। हमने भी उसका प्रयास करना चाहिए, आप भी उसका प्रयास करें, है ना। क्योंकि ये ध्यान की अवस्था है कि आप केवल भिक्षुओं के लिए है? नहीं, उपासक उपासिकाओं के लिए भी उतनी ही है कारगर है, उतनी ही यह करणीय है। इसीलिए उसका अभ्यास करो। आज यह मुगलायन सूत्र या फिर कोलित सूत्र हम सभी को भगवान के बताए इस आर्य मौन को समझने के लिए, आर्य मौन को पाने के लिए, अपने चित्त को झुकाने के लिए, आर्य मौन को पाने के लिए अपने मन को एकाग्र कर कर उस पर बिठा देने के लिए भगवान ने जिस तरह से कहा, उसी शब्दों से हमें इस धर्म को बोध कर लेने के लिए आज का यह धर्म का उपदेश हेतु हो जाए। साधु साधु साधु।